दोस्तों नमस्कार। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही प्यारा बिजनेस मॉडल है जिसने अमीर तो अमीर हैं ही, लेकिन गरीबों को अमीर बनाने का काम करता है। लेकिन दोस्तों, ये जितना ही अच्छा और सुंदर व्यवसाय है, उतना ही इसमें हम देखें तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से बदनाम सा हो गया है। इसके पीछे इसको बदनाम करने वाला कंपनी या इसको बदनाम करने वाले जो लोग हैं वो हैं जो इसमें ज्वाइन तो हो जाते हैं, लेकिन इसके सिस्टम को फॉलो ना करके और इस पे सही ढंग से वर्किंग, सही ढंग से लर्निंग ना करने की वजह से और ना टिके रहने की वजह से वो असफल हो जाते हैं बिना समझे, और वो फिर बाहर जाके बोलते हैं कि ये बिजनेस बेकार है। एक तो ये है। दूसरा, ऐसे कंपनी जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कुकर मुत्ते के तरह पैदा हो जाते हैं बारिश के और ख़त्म हो जाते हैं, जो खासकर ऐसे जो कंपनी है वो यंगस्टर और जो इस बिजनेस में करके अपने अमीरी के पायदाने में चल सकते हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। दूसरी बात, एक खास बात यह है कि जो पैरामिड स्कीम जिसमें ना प्रोडक्ट है, न ही कुछ है, हवा में ही गेम करके पैरामिड और सिरों की गिनती करके और कुछ विजन लेके, कुछ 1 करोड़ 5 करोड़ की विजन लेके कंपनी ले आते हैं और अपने काम निकाल के बंद कर देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस वजह से ये डायरेक्ट सेलिंग जो एक अच्छा व्यवसाय है उसमें एक दाग सा लगा हुआ है। तो मैं यंगस्टर युवा हस्ताक्षरों को ये बताना चाहता हूँ कि ये व्यवसाय बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा व्यवसाय है, लेकिन इसको करने के लिए कुछ पैरामीटर हैं, उनको हमको समझना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग, पहली बात तो ये कोई गेम या जादू का खेल या मैजिक नहीं होने वाला। इसमें एक प्रॉपर लर्निंग, प्रॉपर सिस्टम होता है और प्रॉपर फार्मूला पे काम होता है। यह एक लाइफ टाइम का व्यवसाय है। यह ऐसे अपन बोलें तो प्याज की खेती जो होती है 2 महीना 3 महीने में ख़त्म हो जाती है, पकते और फिर कट जाता है, फिर अगले साल फिर लग जाता है, वैसा काम नहीं है। ये आम का पेड़ है। हम एक बार आम के पेड़ लगाते हैं, इसमें खाद डालते हैं, बीज डालने के बाद उसमें खाद पानी उसकी देख रेख करते हैं और 100 200 400 साल तक उस आम का एंजॉय कर पाते हैं। इसी तरह से ये डायरेक्ट सेलिंग भी है। इसको पहले खाद देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, देख रेख करना पड़ेगा, तब आप एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि ये एक्टिव इनकम प्रदान करता है, पैसिव इनकम प्रदान करता है। अब इसका चुनाव हम कैसे करें? सबसे पहली बात है कि यदि अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में काम करना चाहते हैं, अपने भविष्य बनाना चाहते हैं, अपने नेम फेम इज्जत दौलत शोहरत भी कमाना चाहते हैं, तो हमें पहली बात तो अच्छी कंपनी के चुनाव करनी पड़ेगी। इस कंपनी का विजन हो, एक बड़ा विजन हो, एक बड़ा गोल हो, एक मिशन हो, एक बड़ा टारगेट हो, और उसका एक पैरामीटर बताऊं कि उसकी जो चेक करने की जो बात है, अब 4P से हम समझ सकते हैं। उसका एक प्रोफाइल हो, प्रोफाइल स्टार हो, जहाँ भी हम अपने लाइफ को लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो हम सबसे पहले हम अपने करियर को और समय को वहाँ देना चाहते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी का वर्थ, कंपनी का विजन क्या है। सीधी सी बात है, यदि अगर हम चने के खेत में छाया का इंतज़ार करना मतलब सोचते हैं कि छाया मिल जाएगा, तो ये असंभव सा है, असंभव है ये। लेकिन अपने को छाया चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? बरगद के पेड़ के नीचे। तो बरगद का एक वर्थ है। ऐसे आप
अपना करियर यदि उसमें डायरेक्ट सेलिंग में तय करना चाहते हैं तो आपको उसके वर्थ देखना पड़ेगा। दूसरी बात, उसके जो लीडर है, मेन जो उसका जो ड्राइवर है, वो क्या सोचता है, उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, वो एजुकेटेड है क्या, वो उस इंडस्ट्री को कितना दिनों से समझ रहा है, उसका खिलाड़ी है कि नौसिखिया है, ये सारी चीज़ें हमको देखना पड़ेगा, प्रमोटर का भी और कंपनी के प्रोफाइल का, क्योंकि अब पुराने जमाने जैसे काम नहीं रहा। दूसरी बात, प्रोडक्ट की बात करूं, दूसरी पीकी की बात करूं तो प्रोडक्ट जो है यूनिक होना चाहिए। बायोडेट प्रोडक्ट जनरली आप देखेंगे मार्केट में बायोडेट प्रोडक्ट, तो आपको ऐसे प्रोडक्ट चुनाव करना पड़ेगा जिन प्रोडक्ट में यूनिकनेस हो, क्वालिटी हो। यदि किसी को आप देते हैं तो वो प्रोडक्ट खुद बताए, खुद प्रोडक्ट अपनी क्वालिटी का जवाब दे, ये बार बार चिपकाने या चेपने वाला काम नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी बात, प्रोडक्ट के साथ साथ प्राइस भी मायने रखता है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं, और उसकी क्वांटिटी भी मायने रखता है कि वो उतने प्राइस में कितने क्वांटिटी की, तो ये चीज़ भी हमें देखना पड़ेगा। दूसरी अपने तीसरी बात करें तो प्लान भी महत्वपूर्ण है। अधिकतर आप देखेंगे तो सांप सीढ़ी का गेम चल रहा होता है। हम महीना भर मेहनत करते हैं और फिर जीरो हो जाता है, फिर महीना भर मेहनत करते हैं फिर जीरो हो जाता है। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी कि उसका जो प्लान है उसमें यूनिकनेस है कि नहीं, सपोर्ट सिस्टम है कि नहीं, हेल्पिंग चीज़ है कि नहीं, है ना। तो उस प्लान को अच्छी तरह से अपने को स्टडी करके फिर काम में लगना चाहिए। पे आउट सिस्टम भी महत्वपूर्ण है हमें, चूँकि इस बिजनेस में यदि आए हैं तो हम जहाँ भी काम कर रहे हैं या आगे करने वाले हैं उससे कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं, या हम कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं और पैसिव इनकम की तरफ जाना चाहते हैं, इसलिए हम इस इंडस्ट्री में आते हैं। तो ये इसको भी हमको समझना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करूं तो हमें 4 चीज़ों के, जैसे जयपाल रेड्डी ने एक सिद्धांत बनाया था 1919 में, उन्होंने कहा था कि 4 चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि अमीर बनना है। पहले तो उन्होंने बोला था कि अमीर बनना है तो डायरेक्ट सेलिंग बेस्ट ऑप्शन है, और यदि डायरेक्ट सेलिंग में या आपका जो व्यवसाय है वो कर रहे हैं तो वो FMCG प्रोडक्ट होना चाहिए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होना चाहिए, उन्होंने ये बताया था। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि हेल्पिंग डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफाई इनकम होना चाहिए, अलग अलग जगह से आपके इनकम आना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने महत्वपूर्ण बताया था कि डुप्लीकेसी का बिजनेस हो, मतलब ऐसा आपका प्लान हो, ऐसा आपका व्यवसाय हो कि डुप्लीकेट हो सके। हम 10 बार समझाएं और 10 बार रामायण पढ़ें और बाद में पूछें राम सीता कौन थे, तो भाई बहन थे, ऐसा नहीं होना चाहिए, फटाफट डुप्लीकेसी हो जाए। और चौथी और महत्वपूर्ण बात बताया था उन्होंने कि हेल्पिंग अदर पीपल। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, क्या आपके जो गुड्स है, आपके जो प्रोडक्ट है वो फास्ट मूविंग हो रहा है क्या, रोज़मर्रा की जिंदगियों की यूज की चीज़ है कि नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो व्यवसाय कर रहे हैं उस व्यवसाय से अलग अलग जगह से पैसा आपको आ रहा है क्या। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आपको ये नज़र रखनी पड़ेगी कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसका फटाफट डुप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं, डुप्लीकेट आपका तैयार हो रहा है कि नहीं। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। एक डायरेक्ट सेलिंग में यदि अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये 4 चीज़ आपको समझना पड़ेगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इस व्यवसाय में, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में अच्छी कंपनी के मिलना, उसके साथ अच्छे प्रोडक्ट का होना,
नीम हकीम के बनाए हुए प्रोडक्ट भी चल रहे हैं मार्केट में, आप सावधान रहें। तो अच्छे प्रोडक्ट, R&D प्रोडक्ट हो, या अच्छे साइंटिस्टों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट हो, इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। और साथ साथ अच्छे लोगों के साथ, संगत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है एसोसिएशन का। तो अच्छे संगत और अच्छे लीडर के साथ काम करना बहुत फ़ायदेमंद होता है और आगे बढ़ाते हैं ये सारी चीज़ें। तो यही कहना था दोस्तों कि आप यदि अगर अपने लाइफ बदलना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहते हैं, तो आप इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान दें। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा। नमस्कार।